दोस्तों, इस पहाड़ी के उस पार एक अद्भुत संत रहते हैं, जिनके दर्शन करवाने हम ले चल रहे हैं आपको। यह पहाड़ी दो पहाड़ क्रॉस कर कर जाना पड़ता है। यह पहाड़ हनुमान धारा के पीछे पुखरवार गांव पड़ता है और उसके पीछे एक पहाड़ है और उसके नीचे एक बंदर चूही करके शायद विशाल घनघोर जंगल है। वहीं महाराज जी तप करते हैं। इस विशाल जंगल में अकेले चलकर आपको अद्भुत संत के दर्शन करवाते हैं। ये पहाड़ हमें लोगों ने बताया 600 से 700 किलोमीटर का इसी तरह का घनघोर पहाड़ है। और आप लोग भी जब भी दर्शन करने आए तो कम से कम 3 से 4 लोग आए। चलो तो यही रास्ता है, क्योंकि चलो 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 यहाँ जंगल है, जंगल नहीं रास्ता है। वो देखो राम भी रहते लिखा हैं। है, निशान है। निशान भी बना है, देखो है रास्ता। खास करके चीता, वो देखो निशान बना है। और छोटे मोटे जंगली जानवरों की भरमार है। अभी हमें रास्ते में एक हिरन भी मिला था और चलकर आपको इसी तरह नए नए संतों को खोजकर दर्शन करवाते रहेंगे। देखिए हमारे संत कितनी दुर्गम पहाड़ियों में यहाँ चलना वो कपड़ा टंगे बड़ा महाराज जी मुश्किल है। हाँ। थोड़ा सा पैर फिसल जाए तो आप सीधे 1000 फीट नीचे जाओगे। बचना मुश्किल है ना। वो जंगल में लकड़ी काटे वाले सोचा थी पुलिस आया आगे, ये ऐसे आ नहीं बोलते। बहुत ही रमणीक और बहुत ही सुंदर वातावरण है यहाँ का। अरे महाराज जी के आप दर्शन देख ही रहे हैं। हाँ यहाँ हाँ सही हो गए। बड़ी मुश्किल से हम लोग सुबह के निकले हैं और भटक रहे हैं, रास्ता खोज रहे हैं, लोगों से पूछ कर और रास्ते का पता लगाते हुए आए हैं, जो कि यहाँ का कोई सीधा रास्ता भी नहीं है। आप देख रहे हैं किस तरह की चट्टानें हैं और एकदम ढलान है, कोई सीढ़ी भी नहीं है। ये देखिए यहाँ कोई सीढ़ी भी नहीं है। और कैसी कैसी जगहों में हमारे साधु संत तप करते हैं। हमने महाराज जी को कुछ देना भी चाहा, लेकिन महाराज जी कुछ भी लेने से मना कर दिया। जब मैं कैमरा चालू करके ही निकला, जब मुझे ये आश्रम दिखने लगा तो मैं देखा तो महाराज जी एकदम सूखी रोटी 2 ठो रखे थे, उन्हीं को खा रहे थे बिना नमक के, मात्र सूखी रोटी। और ऐसा नहीं है कि कुछ कमी है, लेकिन महाराज जी कुछ खाते नहीं, सिर्फ रोटी खाते हैं। कभी कभी 2-2, 3-3 महाराज जी चरण स्पर्श। वो देखिए सामने महाराज जी बैठे जी हुए आप करिए, हैं, आप भोजन करिए कर महाराज रहे जी, हैं। आप करिए। चलकर महाराज जी से बात करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। स्वर्ग मिले, पिता बांधे सुख होए, गौ काटे तो बैकुंठ सिधावे, ताको नाम साधु होए।
अब इसका अर्थ लगाओ तुम लोग, जी महाराज जी। बोलो। हमें लगा पाएंगे। यानी माँ जिससे अपन जन्मे है ना, उसको मार दो, जो सन्यासी होता है ना उसका परिवार मर गया, उसका होता नहीं है वो, उसका सन्यासी वो कोई नहीं, यानी सब कुछ मर गया, वो भी मर जाता है। तो वो यानी परिवार मर गया तो माँ मर गई, परिवार मर गया। दूसरा पिता, यानी पिता जिससे अपन को पैदा किया है, वो अपन भी किसी के पिता बन सकते हैं। चीज़ तो वही एक ही है ना, क्यों जी। पहले उसको बांधो तो तुम्हें सुख मिलेगा। जो अपना है ना जो कार्यक्रम होता है, लिंग को बांधो तो तुम्हें सुख मिलेगा। यानी गौ माने इंद्रियों को बोलते हैं गौ। तो ये 10 इंद्रियों को काट दो, इधर उधर न जाए, तब साधु बन पाता है आदमी, ऐसे नहीं बन पाता है। ऐसा हम नहीं बोल रहे, ये तो कबीर साहब ने पंक्ति में लिखा है, हम तो देखा कल दुआ में पढ़ा तो याद आ गया कि ये ऐसा होता है साधु का, सच में। देखो कम जंगल में है। नहीं, तुम लोगों को लगता है हमें इससे अच्छा, और हमें 2-4 दिन नीचे रहना पड़े ना तो हमें बड़ी दिक्कत पड़ती है। कहाँ से ये जंगल में आ गए हम, यहाँ हमें लगता है कि अपने जो भी अब जैसे अब क्या बताएं, जैसे वो सुग्रीव और हनुमान जी बैठे थे ना पत्थर पे, बैठे रहे एक बार, तब सीता जी निकली तो उन्होंने वो, ऐसे हम भी सोचते हैं कभी कोई निकलेगा, ऐसे बैठे रहते तो अपन कोई डालेगा। जैसे हम भी वही अपन सीताराम के धुन में लगे रहते हैं, राम जी आएंगे कभी खोजते खोजते। क्यों जी, बस ये है कि लगे रहो सबरी जैसे नौवा भक्ति में, गुरु के वचन में। क्यों जी, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। ऐसा है कि अपने जो गुरु ने मंत्र दिया उस पर दृढ़ विश्वास करके लगे रहो, अब जो हो वो जाने। ये सबरी लगी रही ना तो उसे भगवान गुरु वही तो बोल गए थे उसके कि तुझको कोई कुछ बोले तू तो अपना रास्ता साफ रख, तभी भगवान तेरे घर आएंगे। क्यों जी, जी महाराज तो जी। सबरी ने 9वां भक्ति पाई। भगवान स्वयं आए फिर। नहीं, आदमी को तो एक जिसकी हो जाए ना, भगवान ने बोला है सोरो असोरो नरो नारी हो जो भी हो चराचर में, एक भी भक्ति हो जाए वो उसका उद्धार है। उसको तो 9 मिली भगवान ने स्वयं दी, पर ये दृढ़ विश्वास तो हो ना किसी चीज़ पे। क्यों जी महाराज जी। पंकज सेवा तीसरी भगत मान, ऐसी बहुत ऐसी ग्रंथों में लिखी अपनी अपनी बात ने। क्यों जी, एक बार नारद जी ने भी श्राप दिया कहना को भगवान को, तब उन्हें जन्म लेना पड़ा तो वो चकित हो गई पार्वती जी। ऐसा कैसे, यानी कि ब्रह्मा जी को, यानी वो नारद जी हैं स्वयं मन है, सबकी जानते, उन्होंने कैसे कहना श्राप दे दिया भगवान को, जो इतने बड़े भक्त हैं। तब उन्होंने भी अपना बनाया, फिर वो बताया था ऐसा हुआ। क्यों जी, तो तब उन्होंने चौपाई बोला कि संसार में ज्ञानी मूर्ण न कोई, जो जस करे तो जैसे ही हो जाए। यानी भगवान जैसा जिसको चाहे ना वही तुरंत अभी कहना को पागल बढ़िया वक्ता बन जाएगा, और वक्ता को अभी धूल समेटने लगे। ये तो प्रभु की इच्छा है ना। क्यों जी, देखा ना अपने सामने कई लोग अच्छे ज्ञानी लोग होते हुए आज पागल बने फिर रहे। हो जाते। तो ये तो भगवान की इच्छा है, जो जैसा वो करना चाहे वैसा ही होता है। अपना तो बस ये है कि अपन तो एक कर्म के भागीदार हैं और अपन दूसरे किसी चीज़ की हैं नहीं। जी। यानी कर्म जो अपने बड़े लोगों ने, यानी माता पिता जो बताए ना, वो कर्म ही सच्चा है। हमारे जैसे हमारे माता पिता गुरु है, हमारे जो गुरु हमें बताते हैं वही हमारे लिए सच्चा है। और महाराज गुरु पे तो यानी कि गुरु और पिता और गुरु की और माता पिता की वाणी तो बिना सोचे विचारे कर दो, उसमें तो सोच ही नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी ने सीधा लिखा चौपाई में, गुरु पे तो माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करे ये सब जानी। यानी इसमें कोई वही नहीं ढूंढना है, ऐसा काम ही नहीं है। तुमने बोला ऐसा मांगे क्या हो, हमें पता नहीं, वो तुम जानो। इसके लिए दृढ़ विश्वास होना चाहिए। इसलिए नहीं, हर चीज़ में दृढ़ का जब तक विश्वास होगा अपने पास तभी कुछ होगा। ऐसे तो अभी हमसे सीताराम करो, फिर आगे चल के दूसरा साधु अच्छा नहीं वो नहीं, उदाहरण के रूप में। ऐसे उदाहरण में ये अभी तुमने भगवान को पूजा हनुमान जी को, जी। फिर 2 घंटे बाद अच्छे वो शंकर जी वहाँ बढ़िया हैं, वहाँ पूजे, वो राम जी वहाँ बढ़िया हैं, वो माता जी वहाँ बढ़िया है। अपना इष्ट हो एक होना चाहिए, ये कहना चाहते हैं हम। इष्ट भी अपना एक है और मंत्र भी एक ही होता है। तभी तो बोला है कि मंत्र जाप मंत्र विश्वास, यानी कि ये एक मंत्र पे अपन को विश्वास हो। महाराज जी क्या मंत्र? जो भी अपने मन, तुम जिसको भी भजना चाहो, राम को भजो, कृष्ण को भजो, माता को भजो। हम तो कहते माता पिता को भजो तो और सबसे बढ़िया है। नाम राम का लो, कृष्ण का लो,
सबसे तरह किसी का भी लो, क्यों जी। माता पिता को भी पूछ सकते हैं। सबसे बड़े तो वही हैं, सबसे पहले तो गृहस्थों के लिए तो, अच्छा जी जी। कि तुमने पूरा उसमें रामायण में और क्या बताया, रामचरित में यही पूरा बताया, मानुष को ऐसे चलना चाहिए। बोलो उसमें कोई अलग गो यदि संसार से तो बता दो हमें, गीता में तो बहुत ऊपर नीचे है। महाराज जी हमें तो बहुत सारे नहीं एक बात आप जो सबसे यहाँ जो चित्रकूट में रह रहे हैं ना, वो सब ज्ञानी ही है, क्योंकि जो भगवान की कृपा है, क्योंकि यहाँ 24 घंटा वही कानों में पड़ता रहता है। तुम भला ही धंधे में लगे हो ना, तब भी सीताराम सीताराम सुनाई पड़े। हम भी वही काम कर रहे हैं कि सीताराम सीताराम, दूसरे की नहीं अपनी खुद की बोल के सुन रहे हैं। तुमको सुनाते और पढ़ रही कम से कम, रामायण चल रही, रामायण पाठ, गीता भागवत जहाँ भी यानी कथा भागवत चलती है सुनाई तो देता है। गांव में और गाँव में तो जब कभी साल 2 साल में एक आध 2-4 साल में एक आध बार होती है। अपन को तो डेली मिल रहा है राम रस, इससे बड़ा कोई रस है? नहीं। भले अपना यानी कि इसमें तो चलो सखी वहाँ चाली है, एक पंथ 2 काज, सीधा बोल रहा है भगवान। यहाँ तो अपना धंधा पानी भी हो रहा है, वारी का भजन भी सुन रहे और गा भी रहे। कोई तुमसे सीताराम ही बोले तो सीताराम तुम बोलते हो, राम राम तो हो रही है, क्यों जी। तो ये अमृत रस जब कानों में पड़ता है तो अपने आप मन आदमी का एक शांत रहता है। हमने बहुत जगह घूम के देखा ना, और कई जगह सोचा भी कि चलो यहाँ रुकेंगे, पर वो जो शांति यहाँ मिलती ना चित्रकूट में, वो कहीं नहीं मिलती है। ओम शांति। अच्छा पूरे आप भारत? हाँ वैसे घूमते रहते, जैसे अभी हिमाचल घूमे आए 2-4 महीना, इधर कैलाश की यात्रा करने गए थे, मणिमहेश हुआ, किन्नर कैलाश हुआ, कुल्लू मनाली साइड इधर घूमते रहे। ऐसे ही घूम, जब साधुओं काम महीना 2 महीना 2-4 महीना घूम लेते, जब कभी यहाँ कोई आ जाता है तो। वो कह रहे हैं कि भाई जो अपने यहाँ शांति मिली ना, और कहीं नहीं मिलती, और जगह ज़्यादातर माया का काम है। चित्रकूट में आज भी माया नहीं है, नीचे भला ही है पर उतना नहीं जितनी और जगह है। आज भी साधु संतों में उतना मोह नहीं है जो और जगह है, जो अपने चित्रकूट में है शांति, ये है। तभी बोला ना कि चित्रकूट चिंतारण बेहतर नहीं गिरती, किछु दिनन को रम गए सिया सहत लगी, ऐसी थोड़ी यहाँ रम गए। महाराज जी उन्हें भी शांति मिली भगवान को, तभी तो यहाँ रमे, जी जी। क्यों जी। ये तो बहुत बड़ा संसार, उनके लिए तो हर जगह ही शांति है जहाँ भी वो रखना चाहे। वाल्मीकि जी ने भी यही बताया कि जाओ चित्रकूट में रखो। वैसे तो तुम ये बताओ हमको कि कहाँ नहीं हो, जहाँ तुम निवास ना हो तुम्हारा, और ये तुमको ये संसार के लिए रुकना है तो चित्रकूट में जाओ, वहीं अपना साधु संतों का दर्शन हो, भजन करो। साधु संत हो यहाँ थे ही, तपोभूमि थी, अत्रि मुनि जैसे यहाँ ऋषि मुनि थे, क्यों जी। जी जी। महाराज जी यहाँ साधु संत कब से आबाद हैं? सरभंगा जी देख लो, जिन्होंने काल को भी बैठा रहा है, कई बार विमान लेके आते देवी देवता, चलो भगवान हमारे साथ, बोले अभी नहीं, हमारे भगवान आएंगे। ये महाराज कहाँ पड़ता है? सरभंगा जी इधर ही है ना, सुतीक्षण सरभंगा धारकुंडी, सतना से थोड़े मजगमा से गया रोड, इधर से भी गया है, पाटा क्षेत्र से भी। सुतीक्षण मुनि आश्रम है। सुतीक्षण तो सरभंग इधर से जाओगे तो पहले सुतीक्षण वहीं पड़ेगा। आ कहा तो सरभंग ऋषि 100 बार न गंगा, 7 बार गंगा तब 1 बार सरभंगा, यानी कि 7 बार गंगा नहाओ और 7 बार गंगा नहाने के बाद 1 बार सरभंगा जी के दर्शन बरोबर का बताया है, क्यों जी। हाँ, ऐसे। रामायण में हाँ, ऐसा। तो महाराज जी वो क्या महिमा है उनकी, आज पहली बार आपके मुंह से सुना है सरभंग ऋषि का। वो इतने तपो थे, ऋषि मुनि की महिमा क्या तप है, अत्रि मुनि का क्या था, तप ही तो था, सती जी का क्या तप है। उनको काल आता था विमान लेने? काल क्या, स्वयं इंद्रदेव आते थे विमान लेने के, चलो शरीर से चलो, आप मृत्यु नहीं, मैं शरीर से चलो लेके, पर वो कभी नहीं, हम जाएंगे अब जो नियम है, यानी कि मृत्यु लोक में वही नियम से जाएंगे, पर जाएंगे अपने हिसाब से, जहाँ हमें भगवान हमारे सामने होंगे ना, तभी अपना ये शरीर छूटेगा। तब भगवान वहाँ गए, उन्होंने उनके सामने शरीर छोड़ा, उन्होंने उनकी दाग क्रिया किया भगवान राम ने। तो यहाँ ऋषि मुनि ऐसी तपोभूमि थी, जहाँ काना को ब्रह्मा विष्णु महेश को भी लाला बनना पड़ा, अंसुईया जी ऐसी महाशक्ति थी। ये चित्रकूट तपोभूमि है, उधर ही चलते हैं कल, है जी। तो महाराज उधर के दर्शन करें। आपके मुंह से पहली बार महाराज जी सुना कि पहले माता पिता की पूजा करनी चाहिए, अपने जीवन में मैंने नहीं तो उनसे बड़ा बता कौन है, आप ही लोग बता हमें। इसे रामायण में भी यही बताया है, माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है संसार के जीवन। ये कि पूजा पाठ सब देवता करो, पर अपना इष्ट एक बना लो, कोई बना लो, चाहे जब भी तुम बैठो ना ध्यान में, जो भी नाम जपो, एक अपने नाम जपो, ऐसा बताया है।
गीता में भी बताया, रामायण में भी बताया कि अपना एक हो जो भी हो, भलाई तुम किसको भी भला, ये क्या है, मूर्ति पूजा मान लो या एक गुरु पूजा मान लो या माता पिता पूजा मान लो, सरबंस को मानने की इसकी पूजा की बताओ, माता पिता से तो आज उसका उद्धार है। आज से महाराज जी अमल करेंगे, इसके पहले हमें नहीं, पर आजकल क्या हो गया सबसे ज्यादा कि माता पिता को ही आदमी कहते हैं कि तुम क्या जानो। नहीं, एक आपकी बात नहीं हो रही है, एक संसार में ऐसे ही हो गया ना, ज्यादातर लोग ही कहते हैं शांत बैठो तुम क्या जानो अभी। अब वो ये नहीं, उन्होंने तुमको इतना कर दिया है, वो नहीं जानते हैं कि क्या अच्छा क्या बुरा है। हेता नहीं तो पशु पक्षी हो जाना, ये तो जानवर भी जानते हैं हमारा हित है क्या नहीं थे। अपन तो इंसान बनाया भगवान ने, अपन नहीं समझ सकते कि अब ये हित है हमारा, अनित करेंगे कि हित करेंगे, तब भी नहीं मानते हैं। आज की डेट में ऐसा नहीं है कि आदमी को ज्ञान नहीं हो, क्या नहीं महाराज जी, नहीं, हम लोगों को ये नहीं ज्ञान रहता कुछ ऐसा आप रामायण देख, अच्छा बुरा सब जानते हैं ये दुनिया में। यदि तुम किसी लड़की को छेड़ना चाहो तो पहले मन तुम्हारा ही बोलेगा 20 बार ये गलत काम है, उदाहरण के रूप में बता रहे एक आपको, बोलेगा कि नहीं, और दूसरे ने तो तुम्हें टोका नहीं, अभी खुद ही ने बोला पहले कि ये काम गलत है, फिर भी करता है आदमी, नहीं करता, बोलो करता है, पर खुद ही अंदर अपने आप में ही वो खुद ही बोलता है ये काम गलत है, करने फिर भी जा रहा है। और कोई कोई होता है जो सोच लेता नहीं ये गलत है, करना ही नहीं। दृष्टि एक अपनी है, दृष्टि ऐसे अपनी, कोई भी माँ बहन बेटी जैसी भी हो, अपन उम्र में है ना, कभी गलत विचार आएंगे नहीं, अपन तो गलत नहीं रखेंगे, तो अपन से छोटी है तो अपन बच्ची की तरह मानते जैसे अपनी बच्चे हैं, अपने बरोबर की है तो अपन जैसे सिस्टर अपनी होती है जैसे उसको भी निगाह से देखो तो कभी नहीं मानोगे। और अपन से बड़ी है तो माता जैसी अपनी है, जैसी वो माता है, तो कभी गलत विचार आएंगे नहीं। पर ये मन ही तो है, जैसा तुम भटका दो वैसे ही भटक जाएगा। उसी को तुम खाना को भोग करने की सोचने लगो तो पत्नी देखने लगेगी, क्यों जी? जी महाराज जी। जैसे जब जानकी जी रंगभूमि में आई तो कई जी सच्चे मन के थे, उन्हें माता के रूप में दिखी थी वो, तो उन्होंने प्रणाम किया। और जो विषय भोग में थे तो उन्हें वही दिखाई दी, सीता को हम लेके जाएंगे चाहे जैसे भी लड़के जाए, धनुष भले ही नहीं तोड़ पाया तब भी लड़के ले जाएंगे। अब तुमने धनुष नहीं तोड़ पाया तो क्या लड़के ले जाओगे, तो उनसे जीत लोगे? तब भी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? पर ये है कि अपनी अपनी सोच है, क्यों जी? जी महाराज। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मुहूर्त देखे तैसी, दूसरे से कहने से और करने से कहीं नहीं। यदि उस पर चलोगे तभी कुछ पाओगे, नहीं तो सीताराम है। जी जी। कहने सुनने से, यानी कि सुनते भले ही रहो, जब तक तुम चलोगे नहीं वो रास्ते पे तो उन्हें कैसे मिलेगा, क्यों जी? जी महाराज जी। अब सुनिए, हमने बता दिया ऐसे जाओगे तो पहले धारकुंडी पड़ेगी, फिर सरभंगा, तब सुतीक्षण, ऐसे जाओगे तो ऐसे तुम जाओगे तभी तो पता चलेगा। जी जी जी। तो कोई उदाहरण के रूप में बता रहे हैं, जैसे यहाँ शंकर जी बेरसुनपुर में पढ़ते हैं, हैं, बेरसुनपुर में हम लोग तो जैसे हाँ बहुत जगह है। खटारा बाबा बोलते हैं। रामचरितमानस से प्रेरित होकर हम लोग संत दर्शन और संत ज्ञान अर्जित कर जितना रहे हैं। रामचरितमानस जो पढ़ ले, जितना बार पढ़ेगा ना उतने उसको अलग फील आती जाएगी और अलग चीज मिलेगी यार। भला एक चौपाई तुम 20 बार पढ़ना ना, पर तुम्हें और तो अपने आप में तुम उसका 20 बार अर्थ लगाओगे अलग अलग। चौपाई एक ही पढ़ी तुमने, एक ही चौपाई पढ़ी और तुमने 20 बार पढ़ी ना, तो 20 बार तुमको अर्थ अलग अलग मिलेगा उसको, खुद ही अपने आप में, दूसरा नहीं बताएगा उसको। तो एक रामचरितमानस तुलसीदास जी ने ऐसा ग्रंथ बनाया कि जो बुद्धू आदमी भी समझ ले, सठ सुधरा सत्संगत पाई। यानी कि रामचरितमानस सत्संग, जो सिद्धि आदमी होता है ना, साधु के संग में बैठ जाए ना तो वो भी सुधर जाता है। पर जो क्या नाम को जो सठ बने हुए हैं वो कभी नहीं सुधर सकते, क्योंकि वो उन्हें तो ब्रह्मा भी नहीं सुधार पाया। जो बने हुए सठ हैं, जो सठ है जो उन्होंने भगवान ने बनाया, ऐसा नहीं पागल बनाया, वो तो सुधर जाएंगे साधु की संगत से या सत्संग से, बात एक ही कहीं मान लो। जो बने हुए हैं, बना रहा है तुमको उल्लू बनाने के, वो कहाँ से सुधरेंगे, क्यों जी? जी महाराज जी। तो बस ऐसा है, वो तो सीधे लिखा है भगवान ने कि अपनी अपनी जैसी तुम दृष्टि रखोगे तो ऐसा तुमको मिलेगा। नहीं तो अपने को न काऊ सुख दुख कर दाता, उन्हें कर कर्म भोग सब भ्राता। अपना कर्म सब कोई भोगना, यहाँ भोगने में भोग में कोई साथी नहीं है, भोगना खुद को ही है, चाहे अच्छा कर लो चाहे बुरा कर लो, स्वयं के भोगना है। भगवान राम भी 11.5 वर्ष जब तक यहाँ थे, जो मैं पढ़ा कि ऋषियों का मार्गदर्शन ही उनको सुनते रहे, जाके मिलते रहे। और उन्होंने किया क्या, सत्संग ही चलता था उनका, चारों पैर, चार पैर अपने भजन साधु संगत आ जाते थे, अपने सत्संग ही चलता है, और क्या है। और
आपके दर्शन करके वाकई महाराज नहीं जी नहीं, हम हमारे लोग को धन्य नहीं हो साहब, गए। हमारी तो ये कृपा है गुरु महाराज की जो अपने यहाँ उन्होंने लगा दी कि लगे हैं, नहीं तो माया जाल में कहीं हम भी पिस रहे होते चक्की में, उल्लू जैसे बेला लगे होते, चले इधर जाओ गाड़ी लेके उधर जाओ, यहाँ आराम से तो बैठे क्यों जी। ये सबसे बड़ी सेवा है। मैं महाराज जी हमारे आपका गुरु भाई आ गए देखो, जी जी यही रहते थे पहले यहाँ कुछ दिन। आपसे जो हमें सीखने को और सुनने को मिल रहा है बस वही आचरण आगे का है महाराज जी, वही जीवन। नहीं ये तो देखो सीधी बात है कि अब हम तुमसे खूब कहते रहे कि ये डिब्बे में कहना जहर मिला है या अमृत मिला है, पियोगे तब पता चलेगा क्या है इसमें। जी 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 जहर है कि अमृत है, बिना पिए थोड़ी पता चले। जी 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 स्वर्ग तो मरना पड़े, सीधी बात एक है, मरे स्वर्ग कहाँ मिले, गए थे परिक्रमा जैसे देने? सुनने में मिले देखने में नहीं मिले। जी जी कहते ना लोग बाकी वो मर गए तो स्वर्ग में गए, तो मरोगे तभी तो स्वर्ग देख पाएंगे। गुरुदेव है जी। ये चित्रकूट परिक्रमा करने गए थे क्या? हाँ यही है कि हमारे गुरु भाई पहले यहीं रहते हैं, अभी हम घूमने गए तो यही रहते हैं पहले। ये और थोड़ा सा महाराज जी हम लोगों के बस लिए अब मार्गदर्शन। और कहीं नहीं, आनंद से बस बात में तो ये है कि हम तो ये कहते हैं कि भाई धर्म पे चलो, अपने अधर्म का साथ मत दो, क्यों जी, वही अपना मेन है हिंदुत्व, सनातन मान लो, सत्य है वही सनातन है। अच्छा महाराज जी बहुत ही अद्भुत संत हैं। जब हम आए तो महाराज जी खाली सूखी रोटी खा रहे थे, हमें तो देख के बहुत दया आई, हमने कुछ देना चाहा पर महाराज जी ने लिया नहीं। और एक संत आ गए हैं चित्रकूट धाम से महाराज जी के दर्शन के लिए। यह बहुत ही अद्भुत आश्रम है, यहाँ झरना भी है जो 12 महीने बहता रहता है और सबको यहाँ दर्शन करने ज़रूर आना चाहिए। जैसा कि हमने रामायण में पढ़ा है, त्रेता युग में भगवान श्री राम यहाँ संतों के दर्शन और उनका मार्गदर्शन लेने ही आए थे और वो संत यहाँ रहते थे, तभी उन्होंने पूरे पृथ्वी में चित्रकूट ही सुना। और महाराज जी को भी आपने सुना होगा, उन्होंने भी कहा हिमालय से लेके मैं हर जगह घूमा लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली, यही चित्रकूट के जंगलों में मिली। तो आप लोग भी दर्शन करने आना चाहें तो सबसे पहले आपको हनुमान धारा आना पड़ेगा और फिर वहाँ से आपको पैदल आना पड़ेगा। पहले हनुमान धारा वाला पहाड़ पड़ेगा, फिर एक बीच में गांव पड़ता है, फिर एक और छोटी सी पहाड़ी पड़ती है जिसको आप देख रहे हैं, लेकिन वो बड़ी पहाड़ी है थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर की। हमने छोटे छोटे उसके वीडियो बनाए हैं 1-1 मिनट के। और फिर तीसरी वाली दूसरी पहाड़ी क्रॉस करके फिर महाराज जी का आश्रम मिलेगा यहाँ नीचे बंदरचूही झरने में। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि जब भी आप लोग यहाँ दर्शन करने आए, महाराज जी के दर्शन करना चाहें, तो आप कम से कम 3 से 4 लोग या 5 लोग आइए और हाथ में डंडा वगैरह लेकर आइए, क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। और महाराज जी के दर्शन करके महाराज जी को सुनकर आपको कैसा लगा? हाँ चलो। और कल फिर से एक नए संत की तलाश में निकलेंगे, इसी तरह के बीहड़ों में, घनघोर जंगलों के बीच में, और देखते हैं कहाँ कहाँ संत रहते हैं इन जंगल की गहराइयों में। कल फिर एक नए अद्भुत जंगल के दर्शन, अद्भुत संत के दर्शन करवाते हैं, नए पहाड़ में, नए जंगल में। जय श्री राम। हाँ मैं आगे हो जाऊँ काफी। चलो ठीक है, चल छोटू। जूता पहन के ना सही कर
कल से जूते उल्टे पहन के नहीं आकर जूते चक्कर ऐसे आओ कि महाराज जो तुम आ जाओ हाँ किसी घसला थी ना